तो ये तीनों ही एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक लूप बना देते हैं, जिसकी वजह से हम उस पैनिक अटैक से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि एंग्जाइटी क्या होती है और वो क्या पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि जो एंग्जाइटी का लेवल है ये नॉर्मल है या फिर अभी अबनॉर्मैलिटी की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो एंग्जाइटी जब एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस कर जाती है, उसकी इंटेंसिटी या फिर वो इतनी एक्सट्रीम हो जाती है उसके सिम्टम्स, ताकि वो हमारे अंदर एक डेंजर क्रिएट करें या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करें, और ये डेंजर मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक पैनिक अटैक के फॉर्म में हमारे पास आता है। अब ये पैनिक अटैक क्या होता है, अगर हम पैनिक हमको समझना है, कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं या फिर रिएक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी शो करती है एक एंग्शियस सिचुएशन में और एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में। तो बहुत ही प्रेवलेंट सिम्टम्स जो होते हैं हमारी बॉडी में जो अराइज होते हैं, दैट इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, टिंगलिंग सेंसेशन इन आवर स्कैल्प्स और हेड। बट प्रॉब्लम आती है जब ये सिम्टम्स एक्सैजरेट हो जाते हैं और एक पॉइंट के बाद वो इंटेंसिटी उनकी बढ़ जाती है, यानी कि ये एक लूप बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है, जिसे हम साइकिल ऑफ पैनिक भी कहते हैं। तो अगर हमको इस पैनिक अटैक से या फिर जो एक सीरीज़ बन जाती है पैनिक अटैक्स की, अगर हमको इसे डील करना है या फिर हमको इससे सक्सेसफुली एक हेल्दी तरीके से बाहर आना है, तो हमें सबसे पहले ये साइकिल समझनी बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कोई भी एंग्जाइटी, कोई भी पैनिक सिचुएशन एक पर्टिकुलर सिचुएशन से शुरू होती है, एक पर्टिकुलर थॉट से शुरू होती है। इन सिचुएशंस, इन इवेंट्स को हम ट्रिगर्स कहते हैं। नाउ ट्रिगर कैन बी योर एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट और योर एग्जाम्स और योर जॉब इंटरव्यूज़ और योर रिलेशनशिप और रिजेक्शन इन प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, किसी भी तरह की जो सिचुएशन है, इन सब को हम ट्रिगर्स कहते हैं जो कि एक पैनिक साइकिल को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ट्रिगर हो सकता है कि इन बिटवीन द क्लास कोई टीचर आपको कह दे कि आपको यहाँ पे आके वो टॉपिक समझाना है जो कि अभी क्लास में चल रहा है, या फिर उसकी प्रेजेंटेशन देनी है इम्प्रॉम्प्टू। अगर आप एक प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो इट कैन बी योर अप्रेजल और इट कैन बी योर जॉब इंटरव्यूज़। अगर आप एक सोशल सिचुएशन में हैं तो इट कैन बी अ फैमिली गैदरिंग या फिर रिलेटिव्स कोई आपसे मिलने आ रहे हैं। अगर आप एक इंट्रोवर्ट इंसान हैं तो इट कैन बी द इनकाउंटर विद मैनी पीपल। तो इनमें से जो भी सिचुएशंस हैं, कोई भी इनमें से एक ट्रिगर बन सकता है, कोई भी इनमें से वो सिचुएशन बन सकता है जो कि वो पैनिक साइकिल को स्टार्ट कर सके। अब इनमें से कोई भी ट्रिगर आपको सेकंड स्टेज पे ले जाएगा, दैट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट पैनिक साइकिल। यानी कि इनमें से कोई भी एक चीज़ जब ट्रिगर करती है आपको, तो आपकी बॉडी में कुछ रिएक्शंस होंगे, दैट इज़ योर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, योर रेसिंग हार्ट बीट और योर टिंगलिंग सेंसेशंस जो भी हमने डिस्कस किए थे। एंड वंस दीज रिएक्शंस हैज स्टार्टेड टू कम इन योर बॉडी, जब ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में होने लगेंगी, तो एक बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है कि आप अनईजीनेस फील करेंगे या फिर आप एक डर जाएंगे, एक घबराहट वाली फीलिंग होगी कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। तो अगर आपको एक सफिशिएंट नॉलेज नहीं है इस चीज़ की कि इसको हम पैनिक कहते हैं या फिर एक नेचुरल रिएक्शन होता है हमारी बॉडी का, मोस्टली जो इंसान होता है वो घबरा जाता है और डर जाता है। यानी कि अगर आपकी हार्ट बीट अगर तेज़ हो जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप घबरा जाएंगे, आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ और इसका क्या एक पर्टिकुलर रीज़न है, क्या इसका कोई पर्टिकुलर ट्रिगर था कि जिस चीज़ ने इसको इनिशिएट किया है, या फिर ये आउट ऑफ नोवेयर आ रहा है। तो अगर आपके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, तो आप बिल्कुल क्लूलेस हो जाएंगे, आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, और बहुत बड़े चांसेस हैं कि आप इस चीज़ को ओवर एग्जैजरेट कर देंगे। और यही लैक ऑफ नॉलेज हमको नेक्स्ट स्टेप में ले जाता है और इस साइकिल को और इंटेंस कर देता है, दैट इज़ द एस्केलेशन ऑफ पैनिक सिम्टम्स। यानी कि उस पैनिक अटैक में जो आपको रिएक्शन आ रहे थे कि आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, एस्केलेशन की वजह से या फिर एग्जैजरेशन की वजह से आपको ये थ्रेट आ सकता है माइंड में कि कहीं आपको हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है, या फिर कहीं आपका हार्ट जो है वो एकदम से बंद तो नहीं हो जाएगा बहुत ज़्यादा पंप करने की वजह से, या फिर आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो बर्स्ट तो नहीं हो जाएंगी। तो ऐसी बहुत सारी एक इमेजिनरी सिचुएशंस आप अपने माइंड में क्रिएट कर लेंगे। तो जो सिचुएशन, जो सिम्टम्स एक नॉर्मल पीरियड ऑफ के बाद या फिर एक नॉर्मल टाइम के बाद अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, वो हमारी ही एग्जैजरेशन की वजह से या फिर हमारी ही उस चीज़ को एक्सकेलेट करने की वजह से उसका टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ेगा और उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी और हमारे जो बॉडी में उसका इम्पैक्ट है वो भी बढ़ता रहेगा। नाउ हैविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पैनिक साइकिल और पैनिक अटैक्स क्यों होते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस पैनिक साइकिल से बाहर आने की क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं और हम क्या चीज़ें अपना सकते हैं, क्या चीज़ें हम उस पैनिक से डील करने के लिए हम अडॉप्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड।